जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। उत्सिदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मां प्रजा। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं शंकरता का करने वाला हो जाऊंगा और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। इसको कविता के रूप में देखते हैं। यदि करूं नहीं नियत कर्मों का निष्पादन, यदि करूं नहीं नियत कर्मों का निष्पादन, नष्ट हो जाएंगे संकरता से जन साधारण। यदि करूं नहीं नियत कर्मों का निष्पादन, नष्ट हो जाएंगे संकरता से जन साधारण। भ्रमित किम कर्तव्य विमूढ़ बनेंगे सभी, भ्रमित किम कर्तव्य विमूढ़ बनेंगे सभी। त्यज वर्ण कुल राष्ट्र धर्म, समस्त प्रजा के नाश का बनूंगा मैं कारण। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यदि मैंने अपना नियत कर्म करना छोड़ दिया तो ये सारे समाज को मैं अव्यवस्थित कर दूंगा। ये समाज जो है वो नष्ट हो जाएगा। आप ध्यान होगा कि अर्जुन जो है वर्ण संकर की बात करते हैं प्रथम अध्याय में, उसी का ये प्रश्न का उत्तर है, जहाँ वो कहते हैं कि युद्ध होगा, फिर युद्ध के बाद वर्ण संकरता आ जाएगी और फिर ये मनुष्य धर्म का समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सब जनों को वर्ण अनुसार, कुल अनुसार, राष्ट्र अनुसार, धर्म अनुसार अपना कार्य करते रहना चाहिए। और इसीलिए मैं कार्य कर रहा हूँ, और नहीं तो सारे मैं संकरता का भागी बन जाऊंगा और वर्ण संकर का जन्म होगा और फिर समाज नष्ट होगा। इसीलिए अब जैसे इसको इस तरह ले कि क्षत्रिय है, क्षत्रियों का काम है राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र प्रहरी, और वो काम ना करे, मतलब आज की डेट में इंडियन आर्मी अगर काम ना करे तो हम क्या हो जाएंगे? पराधीन। राष्ट्र हार जाएगा, और जब राष्ट्र हारेगा तो बाहर की शक्तियां आएंगी, और बाहर की शक्तियां आएंगी तो फिर क्या होगा? हमारी जो व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी हो चुकी। जैसा आपने देखा ये विगत 1000 वर्षों में यही हुआ है ना, कि समाज में संकटता आ गई है। इसी विषय पर भगवान कह रहे हैं कि मेरे कर्म न करने से सृष्टि में की व्यवस्था टूट जाएगी, धर्म और अधर्म का भेद मिट जाएगा और समाज पतन की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस बात को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आप यह सोच सकते हैं कि अगर अकर्मण्य आ जाए, सबसे सर्वोच्च पे बैठे हुए, मतलब देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपना कार्य ना करें तो नीचे तो अव्यवस्था फैल ही जानी है। इसीलिए उन्हें कार्य करने की आवश्यकता है।
ताकि समाज व्यवस्थित रहे, मूल्य व्यवस्थित रहे, कर्तव्य संचालित हो। इसीलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही मैं अपना नित्य कर्म करते रहता हूँ, संभाव से, न राग से, न द्वेष से। यही तो कर्म योग है। तो अगर श्रेष्ठ आदमी कर्म छोड़ देगा तो फिर तो बाकी लोग भी छोड़ देंगे। अब किसी कंपनी का एमडी अगर काम करना छोड़ दे तो नीचे वाले वैसे ही छोड़ देंगे, फिर वो कंपनी डूब जाएगी। उसी तरह राष्ट्र है, उसी तरह परिवार है। तो जैसे पिछले श्लोकों में जैसे भगवान ने कहा कि महात्मा लोगों को सब हमें कर्म करते रहना चाहिए ताकि समाज उसका अनुकरण करे। भगवान ने ये भी कहा कि इस विश्व में कुछ ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है, ये ऐसा कोई प्राप्त योग्य अप्राप्त चीज़ नहीं है जो मेरे पास ना हो, फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कार्य करता हूँ। उसी चीज़ को यहाँ बढ़ाया है कि अगर हम ना करें तो घाटा क्या क्या है। तो पहला तो ही बताया कि लोग हम भटक जाएंगे, और अभी क्या कह रहे हैं, संकीर्णता आ जाएगी, तो धर्म का विनाश होगा, अविद्या बढ़ेगी। इसीलिए अज्ञानता ना फैले, अविद्या ना फैले, भगवान को भी कर्म करना पड़ता है और करना चाहिए। तो मतलब अब बड़े ही मतलब अब बहुत ही सरल है अब तो, कि कार्य तो करना ही है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो और किसी भी समाज के किसी भी श्रेणी में हो, और उच्चतम श्रेणी है तो आपका दायित्व भी अधिक होता है। आशा है आपको ठीक लगा होगा। नमस्कार, जय भारत।